पहले प्रथम एक बार फिर से राध्या को बचा लेगा बहुत बड़ी मुसीबत से। लेकिन गाइस यहाँ पे जो बुलबुल है, बुलबुल अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगी और प्रथम बुलबुल के कैमरे में सब कुछ देखने वाला है कि उसके साथ छेड़छाड़ किसने किया था। और गाइस यहाँ पे फाली निहारिका का जो सच है वह प्रथम के सामने आएगा, जहां पे प्रथम निहारिका से कहेगा कि तुम मुझे पाने के लिए इतना गिर सकती हो कि तुम किसी की मारने तक तुलाई। भक्ति के बीच हुआ साजिश का अंत और पूजा की थाली राध्या के हाथ में है और सामने निहारिका की मौत का हुआ इंतजाम। सरस्वती वंदना के दौरान जैसे ही इलेक्ट्रिशियन बोर्ड का स्विच ऑन हुआ, आग ने लिया इंसानी रूप जिसे गिराने चली थी। निहारिका वहीं बच गई और खुद जलती रह गई निहारिका। जी हां दोस्तों, मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आज भक्ति के बीच साजिश का सबसे खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। रजनी मां सबके सामने ऐलान करती हैं कि इस साल की सरस्वती वंदना और मुख्य आरती राध्या ही करेगी। यह सुनते ही राध्या की आंखें भर आती हैं। उसके लिए यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि सम्मान और स्वीकार्यता का फल है। लेकिन दूसरी तरफ निहारिका का चेहरा उतर जाता है। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं। जिस जगह खुद को देखने का सपना उसने देखा था, वहां राध्या को देखकर उसके दिल में आग लग जाती है। बाहर से मुस्कान, लेकिन अंदर ही अंदर निहारिका एक खतरनाक फैसला ले चुकी होती है। जब सब पूजा की तैयारियों में व्यस्त होते हैं, उसी वक्त निहारिका चुपके से घर के कोने कोने में बिजली के तारों से छेड़छाड़ करने लगती है। उसका इरादा साफ है, अगर राध्या पूजा करेगी तो यह पूजा कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही राध्या और प्रथम पूजा के लिए आगे बढ़ते हैं, मां सरस्वती के सामने दिया जलता है और आरती की थाली उठती है। उसी पल अचानक तेज चिंगारियां निकलती हैं, शॉर्ट सर्किट होता है और आग की लपटें उठने लगती हैं। पूरे आंगन में अफरा तफरी मच जाती है, धुआं, चीख पुकार और डर का माहौल। और इसी का फायदा उठाकर निहारिका जोर जोर से बोलने लगती है कि यह अपशकुन है। राध्या की वजह से मां नाराज हो गई है। कुछ लोग सहम जाते हैं, कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी कुदरत अपना इंसाफ दिखाती है। उसी टूटे तार से दोबारा शॉर्ट सर्किट होता है और आग पलटकर निहारिका के ही बालों तक पहुंच जाती है। निहारिका दर्द से चिल्लाने लगती है। पूरा घर दौड़कर उसकी मदद करता है और यहीं से कहानी पलट जाती है। जिस राध्या को कुछ देर पहले दोषी ठहराया जा रहा था, वही सबसे पहले आगे बढ़कर कहती है, पहले इसे पानी दीजिए, इसे संभालिए। उसकी आवाज में कोई बदला नहीं, कोई घमंड नहीं, सिर्फ इंसानियत होती है। यही पल सबकी आंखें खोल देता है। तभी ओमकार और रजनी मां की नजर पीछे पड़े जले